नमस्कार दोस्तों, जय झारखंड। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमंडल को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमंडल होते क्या हैं? भारत के राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र जिसमें कई जिले शामिल होते हैं प्रमंडल कहलाते हैं। हम लोग इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, राज्य में प्रशासन सही ढंग से काम करे, इसके लिए राज्य को प्रमंडल में, प्रमंडल को जिला में, जिला को अनुमंडल में और अनुमंडल को प्रखंड में बांटा जाता है। प्रमंडल के जो प्रमुख होते हैं डीसी कहलाते हैं, डिविजनल कमिश्नर। दोस्तों, आज के इस क्लास के सभी प्रश्नों का पीडीएफ बनाकर इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। किसी भी राज्य में बहुत सारे प्रखंडों को मिलाकर अनुमंडल का निर्माण होता है। उसी प्रकार बहुत सारे अनुमंडलों के मिलने से जिला का निर्माण होता है और बहुत सारे जिला को मिलाकर प्रमंडल का निर्माण होता है। प्रमंडल का जो हेड होते हैं उसे डिविजनल कमिश्नर कहा जाता है। जिला के जो हेड होते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अनुमंडल के हेड को सब डिविजनल ऑफिसर कहा जाता है और ब्लॉक के जो हेड होते हैं वे सर्कल ऑफिसर कहलाते हैं। दोस्तों, राज्य गठन के समय प्रमंडल की संख्या 4 थी, परंतु कोल्हान प्रमंडल, मैप में आप कोल्हान प्रमंडल को देख सकते हैं, जिसका गठन के पश्चात वर्तमान में प्रमंडलों की संख्या 5 है। उसी प्रकार राज्य गठन के समय जिला की संख्या 18 थी, परंतु वर्तमान में जिला की संख्या 24 है। राज्य गठन के बाद 6 जिलों का निर्माण हुआ है, जिसमें 19वां जिला लातेहार है, जिसका गठन 4 अप्रैल 2001 को हुआ है और यह पलामू जिला से अलग होकर बना हुआ है। 20वां जिला जामताड़ा है, जिसका गठन 26 अप्रैल 2001 को हुआ है और यह दुमका जिला से अलग होकर बना हुआ है। 21वां जिला सिमडेगा है, जिसका गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ है और यह गुमला जिला से अलग होकर बना हुआ है। सरायकेला खरसावा का गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ है और यह पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर 22वां जिला के रूप में गठित हुआ है। उसी तरह से 23वां जिला खूंटी है, जिसका गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ है और यह रांची जिला से अलग होकर बना हुआ है। जबकि 24वां जिला रामगढ़ है, जिसका गठन 12 सितंबर 2007 को ही हुआ है और यह हजारीबाग जिला से होकर बना हुआ है। अनुमंडल की संख्या राज्य गठन के समय 33 थी, परंतु वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 45 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य गठन के समय प्रखंड की संख्या 264 थी, परंतु झरिया प्रखंड का धनबाद नगर निगम में विलय होने से प्रखंडों की संख्या घटकर 263 हो चुकी है। दोस्तों, झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। आप इन पांचों प्रमंडल को मैप में देख सकते हैं। पहला है पलामू प्रमंडल, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा है संथाल परगना प्रमंडल, चौथा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पांचवा है कोल्हान प्रमंडल। दोस्तों, इन पांचों ही प्रमंडल के अपने अपने जिला मुख्यालय हैं, जिन्हें हेडक्वार्टर भी कहा जाता है। पलामू प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है। उसी प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। संथाल परगना प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर दुमका है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर रांची है। उसी प्रकार से कोल्हान प्रमंडल, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है। इस प्रकार से इन पांचों ही प्रमंडल के अपने अपने हेडक्वार्टर हैं। दोस्तों, झारखंड के प्रमंडल से जेएसएससी एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य निर्माण के समय प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, इसका आंसर है 4। राज्य निर्माण के बाद कितने नए जिलों का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है 6 जिला। राज्य गठन के बाद नवनिर्मित 19वां जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है लातेहार। अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद कौन सा प्रमंडल का गठन हुआ है? तो इसका आंसर है कोल्हान प्रमंडल। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का आकार कैसा है? तो इसका आंसर है चतुर्भुजाकार। अगला प्रश्न है, नगर निगमों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो इसका आंसर है 9। आगे बढ़ेंगे और सभी प्रमंडल एवं उनके जिलों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के जिला। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर रांची है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को आप मैप में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिला शामिल है। ब्रिटिश शासन के समय दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में केवल 2 ही जिला थे, लोहरदगा और बिशनपुर। जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है सिर्फ 2 ही भाग में बटे हुए थे। रांची का कोई नामो निशान नहीं था। ब्रिटिश शासन काल में गुमला लोहरदगा के अंदर ही था। 1843 ईस्वी में लोहरदगा को बिशुनपुर में मिला दिया गया, जिसका बाद में नाम रांची कर दिया गया।
आप इस मैप में देख सकते हैं कि लोहरदगा को बिशुनपुर में मिला दिया गया और इसका नाम रांची कर दिया गया। और इस प्रकार 1899 ईस्वी में रांची का गठन हुआ। परंतु 1983 ईस्वी में रांची को 3 भागों में बांट दिया गया, लोहरदगा, गुमला एवं रांची। और बाद में 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिला से अलग होकर एक नया जिला सिमडेगा का गठन किया गया। उसी प्रकार 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर एक नया जिला खूंटी बनाया गया। वर्तमान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल अनुमंडलों की संख्या 8 है एवं कुल प्रखंडों की संख्या 53 है। हम लोग इस टेबल के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा जिला का गठन कब और किससे अलग होकर हुआ है। रांची जिला, जिसका गठन 1899 ईस्वी में हुआ है। गुमला जिला, जिसे आप मैप में देख सकते हैं, जिसका गठन 18 मई 1983 ईस्वी को हुआ है और यह रांची जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। जबकि लोहरदगा का गठन 1983 ईस्वी में हुआ है और यह भी रांची जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। सिमडेगा, इसे आप मैप में देख सकते हैं, जिसका गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ है और यह गुमला जिला से अलग होकर बना हुआ है। खूंटी जिला को भी आप इमेज में देख सकते हैं, जिसका गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ है और यह भी रांची जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और रांची जिला के बारे में जानेंगे। रांची जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें अनुमंडलों की संख्या 2 है, रांची सदर और बुंडू। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 18 है, जिसमें शामिल है खलारी, बुढ़मू, चान्हो, मांडर, बेड़ो, इटकी, नगड़ी, रातू, कांके और मांझी, अनगड़ा, नामकुम, बुंडू, राहे, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़ और लापुंग। विधानसभा क्षेत्र की संख्या 7 है। आगे बढ़ेंगे और रांची जिला के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। जैसा कि रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है। रांची छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग में स्थित है, जो दक्कन पठार का पूर्वी भाग है। रांची में मुख्य रूप से एचईसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, मेकन इत्यादि के कारखाने हैं। रांची को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। इसके अलावा रांची भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गृह नगर के लिए भी प्रसिद्ध है। रांची जिला के मैकलुस्कीगंज एंग्लो इंडियन निवासी के लिए प्रसिद्ध है। रांची जिला का बिरसा जैविक उद्यान, रॉक गार्डन, मछली घर, टैगोर हिल और आदिवासी संग्रहालय इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। आगे बढ़ेंगे और गुमला जिला के बारे में जानेंगे। गुमला जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं। गुमला जिला के कोरांबे में हल्दी घाटी मंदिर स्थित है। सदनी घाट जलप्रपात शंख नदी पर गुमला जिला में ही स्थित है। गुमला जिला के दोयसागढ़ में नौरत्नगढ़ का किला, पालकोट का राजमहल, नागफेनी का राजमहल, पालकोट अभयारण्य इत्यादि स्थित है। नौरत्नगढ़ किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से ही हुआ है। आगे बढ़ेंगे और लोहरदगा जिला के बारे में जानेंगे। लोहरदगा जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें अनुमंडलों की संख्या 1 है। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 7 है, जबकि विधानसभा क्षेत्र की संख्या 1 है। लोहरदगा जिला की सीमाएं किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, लोहरदगा जो है किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं कर रही है। आगे बढ़ेंगे और खूंटी जिला के बारे में जानेंगे। खूंटी जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें अनुमंडलों की संख्या 1 है। वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 6 है, जबकि विधानसभा क्षेत्र की संख्या 2 है। खूंटी जिला का उलिहातू गांव बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। खूंटी जिला की सीमा किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। आप मैप में भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। खूंटी जिला जो है किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। खूंटी जिला का नामकरण महाभारत के कुंती के नाम से हुआ है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड का विधानसभा भवन कहां स्थित है? इसका आंसर है रांची। झारखंड का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो इसका भी आंसर है रांची। अगला प्रश्न है, गठन के क्रम में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कितना है? तो इसका आंसर है 21वां। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2000। खूंटी जिला का गठन कब किया गया है? तो इसका आंसर है 12 सितंबर 2007। अगला प्रश्न है, कोरांबे स्थित हल्दी घाटी का मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है गुमला जिला। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है लोहरदगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे और पलामू प्रमंडल के बारे में जानेंगे। पलामू प्रमंडल को आप मैप में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत गढ़वा, पलामू और लातेहार 3 जिला आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर मेदिनीनगर है। एक टेबल के माध्यम से पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिला का गठन और किससे अलग हुआ ये देखेंगे। पलामू, जिसको आप मैप में देख सकते हैं, जिसका गठन 1 जनवरी 1892 को हुआ है। गढ़वा जिला को आप मैप में देख सकते हैं, जिसका गठन 1 अप्रैल 1991 को हुआ है और यह पलामू जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। उसी तरह से लातेहार का गठन 4 अप्रैल 2001 को हुआ है और यह भी पलामू जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और पलामू जिला के बारे में कुछ तथ्यों को जानेंगे। मुगल काल में पलामू को पलाउन के नाम से जाना जाता था। पलामू को झारखंड का जैसलमेर भी कहा जाता है। 1861 ईस्वी में छोटा नागपुर के कर्नल डाल्टन थे। इन्हीं के नाम पर डाल्टनगंज का नाम रखा गया है। बाद में चेरों के महान राजा मेदिनी राय के नाम पर इसका नाम मेदिनीनगर कर दिया गया। इसके अलावा पलामू जिला के मेदिनीनगर में स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में हुई थी। पलामू का किला, ताता पानी का गर्म जल कुंड इत्यादि यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल में से हैं। आगे बढ़ेंगे और गढ़वा जिला के बारे में जानेंगे। गढ़वा जिला को आप मैप में देख सकते हैं, जिसमें अनुमंडलों की संख्या 3 है और वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 20 है। गढ़वा जो है सर्वाधिक दूसरा प्रखंड वाला जिला है, जबकि सबसे ज्यादा प्रखंड वाला जिला पलामू है, जिसमें प्रखंडों की संख्या 21 है। विधानसभा क्षेत्र की संख्या गढ़वा में 2 है। पूरे झारखंड में गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करती है। आप गढ़वा जिला को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ इन तीनों जिला की सीमा को स्पर्श करती है। आगे बढ़ेंगे और लातेहार जिला के बारे में जानेंगे। लातेहार जिला को आप इमेज में देख सकते हैं। लातेहार जिला में स्थित नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी एवं पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। नेतरहाट में स्थित महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेतरहाट, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात इत्यादि लातेहार के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। पलामू प्रमंडल से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, पलामू प्रमंडल का हेडक्वार्टर निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर है मेदिनीनगर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पलामू को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है पलाउन। पलामू प्रमंडल में कुल कितने जिला हैं? तो इसका आंसर है 3। अगला प्रश्न है, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है पलामू जिला। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों की मल्लिका किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है नेतरहाट। अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर है गढ़वा। आगे बढ़ेंगे और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल एवं उनके जिला के बारे में जानेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह जिला आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। और इस तरह से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुल 7 जिला आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे ज्यादा जिला वाला प्रमंडल है। चतरा, कोडरमा, गिरिडीह और रामगढ़ हजारीबाग जिला से ही अलग होकर बने हुए हैं। हम लोग एक टेबल के माध्यम से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला का गठन एवं किससे अलग होकर बना हुआ है ये जानेंगे। जैसा कि आप लोग हजारीबाग जिला को देख सकते हैं इमेज में, जिसका गठन 1833 ईस्वी में हुआ है। गिरिडीह जिला, इमेज में आप गिरिडीह जिला को देख सकते हैं। गिरिडीह जिला का गठन 4 दिसंबर 1972 को हुआ है, जो हजारीबाग जिला से ही अलग होकर बने हुए हैं। चतरा जिला का गठन 29 मई 1991 को हुआ है और यह भी हजारीबाग से ही अलग होकर बना हुआ है। इसी प्रकार कोडरमा जिला का गठन 10 अप्रैल 1994 को हुआ है और यह भी हजारीबाग जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। रामगढ़ जिला, इमेज में आप रामगढ़ जिला को देख सकते हैं, जिसका गठन 12 सितंबर 2007 को हुआ है और यह भी हजारीबाग जिला से ही अलग होकर बना हुआ है। धनबाद को आप इमेज में देख सकते हैं, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है और यह पुराना धनबाद या मानभूम से अलग होकर बना हुआ है। इसी प्रकार बोकारो, जिसका गठन 31 मार्च 1991 को हुआ है और यह धनबाद जिला से अलग होकर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और हजारीबाग जिला के बारे में जानेंगे। हजारीबाग जिला को आप इमेज में देख सकते हैं। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। हजारीबाग जिला में स्थित सूरज कुंड झारखंड राज्य का सबसे गर्म जल कुंड है।
हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में हजारीबाग में ही की गई है। आगे बढ़ेंगे और गिरिडीह जिला के बारे में जानेंगे। गिरिडीह जिला को आप मैप में देख सकते हैं। गिरिडीह जिला के पारसनाथ की पहाड़ी पर 24 मई से 20 जैन तीर्थंकरों को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च चोटी है। उसरी जलप्रपात भी गिरिडीह जिला में ही स्थित है। इसके अलावा बराकर एवं सकरी नदी का उद्गम स्थल भी गिरिडीह जिला में ही है। आगे बढ़ेंगे और चतरा जिला के बारे में जानेंगे। चतरा जिला को आप इमेज में देख सकते हैं। चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चतरा जिला का संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा है। आगे बढ़ेंगे और कोडरमा जिला के बारे में जानेंगे। कोडरमा जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं। कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। कोडरमा जिला में कोडरमा अभयारण्य स्थित है। साथ ही साथ देवर घाटी कोडरमा जिला का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी ऊंचाई 677 मीटर है। आगे बढ़ेंगे और रामगढ़ राज्य के बारे में जानेंगे। रामगढ़ राज्य की स्थापना राजा बागदेव सिंह ने 1368 ईस्वी में की थी। रामगढ़ जिला के रजरप्पा में छिन्नमस्तिका का मंदिर स्थित है। पतरातू डैम यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। आगे बढ़ेंगे और धनबाद जिला के बारे में जानेंगे। धनबाद जिला को आप मैप में देख सकते हैं। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद शहर से 52 किलोमीटर दूर तोपचांची झील है, जो कि एक कृत्रिम झील है। मैथन डैम, तोपचांची झील, तेतुलिया गर्म जलकुंड, झरियागढ़ का महल इत्यादि धनबाद के प्रमुख पर्यटक स्थल में से हैं। आगे बढ़ेंगे और बोकारो जिला के बारे में जानेंगे। बोकारो को आप इस मैप में देख सकते हैं। बोकारो जिला को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो को पहले माराफारी के नाम से जाना जाता था। बोकारो जिला में एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना स्थित है, जो सेल के अधीन है। बोकारो जिला में स्थित चंद्रपुरा पक्षी विहार में जाड़े के मौसम में साइबेरियन पक्षी पाए जाते हैं। बेरमो का हथिया मेला काफी प्रसिद्ध है। इसका आयोजन मकर संक्रांति के दिन होता है। साथ ही साथ बोकारो में स्थित तेनू घाट बांध देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध है। बोकारो जिला के लुगुबुरु को संथाल समुदाय का पिता कहा जाता है। बोकारो जिला के भेंड्रा को झारखंड का सैफील्ड कहा जाता है। इसके अलावा तेनू घाट डैम, जवाहरलाल जैविक उद्यान, नेहरू पार्क, सिटी पार्क इत्यादि बोकारो के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, सबसे ज्यादा जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। अगला प्रश्न है, रामगढ़ का गठन किस वर्ष हुआ है? तो इसका आंसर है 12 सितंबर 2007। किस जिला में सूरज कुंड गर्म जल कुंड स्थित है? तो इसका आंसर है हजारीबाग। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका आंसर है 1992। अगला प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है गिरिडीह जिला। किस जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर है चतरा जिला। अगला प्रश्न है, देवर घाटी किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है कोडरमा जिला। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है बागदेव सिंह। अगला प्रश्न है, कोयला नगरी के रूप में किस जिला को जाना जाता है? तो इसका आंसर है धनबाद जिला। अगला प्रश्न है, संथाल समुदाय के पिता को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है लुगुबुरु। आगे बढ़ेंगे और संथाल परगना प्रमंडल के जिले के बारे में जानेंगे। संथाल परगना प्रमंडल को आप इस इमेज में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत दुमका, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, जामताड़ा, पाकुड़ जिला आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दुमका है। संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों का गठन कब और किससे अलग होकर बने हुए हैं, ये एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दुमका जिला जिसका गठन 1855 ईस्वी में हुआ है और यह संथाल परगना से अलग होकर बना हुआ है। इसी तरह से गोड्डा को आप इमेज में देख सकते हैं, जिसका गठन 25 मई 1983 को हुआ है और यह भी संथाल परगना से ही अलग होकर बना हुआ है। देवघर को भी आप इमेज में देख सकते हैं, जिसका गठन 1 जून 1983 को हुआ है और यह भी संथाल परगना प्रमंडल से अलग होकर बना हुआ है। इसी प्रकार से साहेबगंज, जिसका गठन 17 मई 1983 को हुआ है, जो कि संथाल परगना से ही अलग होकर बना हुआ है। पाकुड़ को आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसका गठन 28 जनवरी 1994 को हुआ है और यह भी संथाल परगना से ही अलग होकर बना हुआ है। जामताड़ा को आप मैप में देख सकते हैं,
जिसका गठन 26 अप्रैल 2001 को हुआ, जो कि दुमका जिला से अलग होकर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और दुमका जिला के बारे में जानेंगे। दुमका का हिजला मेला, दुमका को आप देख सकते हैं इमेज में, दुमका का हिजला मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। दुमका को बाबा बासुकीनाथ की नगरी भी कहा जाता है। साथ ही साथ मसानजोर डैम दुमका जिला में ही स्थित है। आगे बढ़ेंगे और देवघर जिला के बारे में जानेंगे। देवघर जिला को आप देख सकते हैं इस मैप में। देवघर जिला को बैजनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी मेला विश्व का सबसे अधिक दिन लगने वाला मेला है, जो देवघर में ही लगता है। देवघर शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। देवघर के बाहरी हिस्सा में स्थित नौलखा मंदिर अपने वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बनाने में कुल 9 लाख रुपया का खर्च हुआ था। साथ ही साथ देवघर के देवीपुर में एम्स की भी स्थापना की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और साहेबगंज जिला के बारे में जानेंगे। साहेबगंज जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं। उधवा झील पक्षी आश्रयणीय साहेबगंज जिला में ही स्थित है। साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसके तट पर माघी पूर्णिमा का मेला लगता है। आगे बढ़ेंगे और पाकुड़ जिला के बारे में जानेंगे। पाकुड़ जिला को आप इस मैप में देख सकते हैं। पाकुड़ जिला झारखंड राज्य का न्यूनतम साक्षर जिला है। पाकुड़ जिला में अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण कराया था, जिसकी ऊंचाई 30 फीट है। संथाल परगना प्रमंडल से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड का न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है पाकुड़। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन है? तो इसका आंसर है देवघर। अगला प्रश्न है, संथाल परगना प्रमंडल में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। अगला प्रश्न है, मसानजोर डैम किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है दुमका जिला। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है साहेबगंज। अगला प्रश्न है, झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है साहेबगंज। अगला प्रश्न है, एम्स की स्थापना किस जिला में की जा रही है? तो इसका आंसर है देवघर। अगला प्रश्न है, मार्टिलो टावर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है 30 फीट। आगे बढ़ेंगे और कोल्हान प्रमंडल के सभी जिला को जानेंगे। कोल्हान प्रमंडल को आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा जिला आते हैं, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है। पूर्वी सिंहभूम का जिला मुख्यालय जमशेदपुर है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय चाईबासा है। कोल्हान प्रमंडल के सभी जिला को एक टेबल के माध्यम से देखेंगे कि कौन सा जिला का गठन कब हुआ है और वे किससे अलग होकर बने हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम साथ ही साथ पश्चिमी सिंहभूम, इन दोनों को ही आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। इन दोनों ही जिला का गठन 16 जनवरी 1990 को हुआ है और ये दोनों ही जिला पुराना सिंहभूम से अलग होकर बने हुए हैं। जबकि सरायकेला खरसावा, इमेज में सरायकेला खरसावा को देख सकते हैं, जिसका गठन 2001 ईस्वी में हुआ है और यह पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे और पश्चिमी सिंहभूम के बारे में जानेंगे। पश्चिमी सिंहभूम को झारखंड की रत्नागर्भा भी कहा जाता है। पश्चिमी सिंहभूम को आप इमेज में देख सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम झारखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला जिला है। सारंडा वन, जिसे 700 पहाड़ियों का समूह कहा जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में ही स्थित है। साथ ही साथ सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा और घना वन है। आगे बढ़ेंगे और पूर्वी सिंहभूम के बारे में जानेंगे। पूर्वी सिंहभूम, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड का समुद्र से निकटतम वाला जिला है। जमशेदपुर में जिबली पार्क का निर्माण मैसूर स्थित वृंदावन गार्डन के तर्ज पर किया गया है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में ही स्थित है, जिसका पूर्व नाम टेम्पल ग्राउंड था। आगे बढ़ेंगे और सरायकेला खरसावा के बारे में जानेंगे। सरायकेला खरसावा 6 नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा सरायकेला में 6 महाउत्सव का आयोजन किया जाता है।
छौ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया था। सरायकेला खरसावा, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं सरायकेला खरसावा को, जो कि खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। सरायकेला खरसावा में एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। कोल्हान प्रमंडल से जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। पश्चिमी सिंहभूम का जिला मुख्यालय क्या है? तो इसका आंसर है चाईबासा। अगला प्रश्न है, झारखंड की रत्नागर्भा किस जिला को कहा जाता है? तो इसका आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, 700 पहाड़ियों का समूह किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है सारंडा वन। अगला प्रश्न है, उड़ने वाली छिपकली किस वन में पाई जाती है? तो इसका आंसर है सारंडा वन। अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका आंसर है खरकई नदी। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, छौ नृत्य के लिए झारखंड का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रमंडल एवं उसके अंतर्गत सभी जिला को पढ़े हैं, साथ ही साथ जेएसएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों को भी देखे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय झारखंड।